सोशल मीडिया के जरिए कैश को लेकर आजकल तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कोई ये कह रहा है कि देश में कैश की कमी हो गई है, तो कोई ये दावा कर रहा है कि सरकार ने नोट छापने ही बंद कर दिए हैं, तो कोई ये अफवाह उड़ा रहा है कि सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी के चलते मार्केट से पैसा वापस खींच लिया है। कैश की किल्लत को लेकर चल रही अफवाहों का सच जानने के लिए हमारी टीमों ने देश के कई राज्यों में एटीएम की जांच की। हमने करीब 2000 एटीएम चेक किए, जिनमें से 80% एटीएम में कैश मिला। हालांकि 100% एटीएम तो काम भी नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठा कि कैश बंदी की खबर फैली कैसे। तो इसके पीछे जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि अफवाहों का हाथ है और लोगों के बीच अचानक से खलबली मच गई। लोग आधी रात को अपने घरों से बाहर निकलकर एटीएम के सामने बड़ी बड़ी लाइनें लगाकर खड़े हो गए ताकि वो कैश निकाल सके, जिसकी वजह से कैश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गड़बड़ा गया। और इस कैश बंदी की खबर मिलते ही देश भर में तरह तरह की अफवाहें भी फैलने लगी। देश में इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ लोग कैश की कमी का माहौल बनाकर जबरदस्त झूठ फैला रहे हैं। आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि देश में आजकल अलग अलग तरह की अफवाहें फैल रही हैं। जैसे अफवाह नंबर 1, क्या रिजर्व बैंक के पास खत्म हो गया है कैश का स्टॉक? अफवाह नंबर 2, क्या FRDI यानी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल से बैंक में जमा लोगों का रुपया डूब जाएगा? अफवाह नंबर 3, क्या नोट प्रिंटिंग प्रेस में सरकार ने नोटों की छपाई बंद कर दी है? अफवाह नंबर 4, क्या सरकार कैशलेस इकोनॉमी के लिए बाजार से पैसा हटा रही है? अफवाह नंबर 5, क्या चुनावी राज्यों में इलेक्शन के लिए कैश की जमाखोरी हो रही है? अफवाह नंबर 6, क्या बैंक वाले कमीशन लेकर लोगों को गलत तरीके से पैसे बांट रहे हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के सारे एटीएम से क्या कैश साफ हो चुका है? हर बैंक खाली है? अफवाह नंबर 8, क्या 18 राज्यों में बैंक और एटीएम के बाहर कैश लेने के लिए लोगों का हुजूम जमा है? आज अगले 1 घंटे में आपको कैश से जुड़ी सभी अफवाहों का सच पता चलेगा, ताकि आप कैश की किल्लत को लेकर अंधेरे में ना रहें और सच से वाकिफ हो जाएं। अफवाह नंबर 1, क्या रिजर्व बैंक के पास कैश खत्म हो गया है? एक तरफ कई एटीएम में नो कैश के बोर्ड लगे हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है जिससे लोगों के बीच खलबली मच गई है। वायरल अफवाह में कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी खाली हो गई है, कैश का स्टॉक खत्म हो गया है। अफवाह है कि देश भर के बैंक कैश के लिए रिजर्व बैंक को बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लेकिन RBI पैसे नहीं दे पा रहा। अफवाह का सच पता करने की कोशिश के दौरान हमें मालूम हुआ, इसकी एक वजह यह है कि बैंकों में तैनात अफसर लोगों से कह रहे हैं उन्हें करेंसी चेस्ट से पैसा नहीं मिल रहा, लिहाजा वो एटीएम में पैसे नहीं डाल पा रहे। उनकी कैपेसिटी करीब लगभग 14-15 हज़ार करोड़ की है, लेकिन अभी इन करेंसी चेस्टों में टोटल 2000 से 2500 के बीच में कैश रहता है, और उसमें भी छोटे नोट हैं जो कि एटीएम में नहीं भरे जा सकते हैं। और रोज़ आवश्यकता है 500 से 600 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है कि सारे एटीएम को अगर भरा जाए, लोगों को भुगतान भी करना है शाखाओं में, तो उस मात्रा में कैश हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं भरा जा रहा है। वजह सर ये कि चेस्ट में पैसा नहीं आ रहा है।
जो करेंसी आना चाहिए था वो करेंसी नहीं आ रही है। वो करेंसी आ जाएगी, वो इनपुट हो जाएगा। आपने दो अलग अलग बैंक अधिकारियों की बातें सुनी जो बैंक में करेंसी नहीं होने की वजह बता रहे हैं। यह भी सच है कि इस वक्त देश के कुछ राज्यों की करेंसी चेस्ट में काफी कम कैश है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि रिजर्व बैंक के पास नकदी बची ही नहीं है। हकीकत यह है कि आरबीआई के पास कैश का बड़ा स्टॉक है। ये बात सरकार साफ भी कर चुकी है। कैश की किल्लत नहीं है, कुछ अनैमली हो गई, कहीं अधिक हो गया, कहीं कम की हो गई, तो उसको कमेटी बन गई है और रिजर्व बैंक और वित्त विभाग दोनों मिलकर के उसको कर रहे हैं और रिजर्व बैंक की ही अनुमति से वो संभव हो पाएगा, क्योंकि उनकी अनुमति आवश्यक होती है। कैश की कमी नहीं है। कैश तो आज भी हमारे पास 1,25,000 करोड़ रुपए है, जिसकी कहीं भी हम आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकते हैं और किसी प्रकार का देश को असहज स्थिति को नहीं झेलना पड़ेगा। तो सुना आपने, पब्लिक के बीच नकदी की कमी को लेकर जो बातें हो रही हैं वो मनगढ़ंत हैं। रिजर्व बैंक के पास करेंसी का जरूरी स्टॉक है, कैश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है, आरबीआई सिस्टम को दुरुस्त करने में जुट गया है। आरबीआई के पास कैश खत्म होने की बात झूठ है। हमें पड़ताल में यह भी पता चला कि रिजर्व बैंक जिन इलाकों में कैश की थोड़ी कमी है उसे पूरा करने के लिए एक्टिव हो चुका है और हालात में सुधार नजर भी आने लगा है। सच यही है कि रिजर्व बैंक से चला पैसा अगले 24 घंटों में सभी करेंसी चेस्ट तक पहुंच जाएगा। अफवाह नंबर 2, क्या एफआरडीआई कानून से बैंक में जमा पैसा सेफ नहीं? कुछ राज्यों में कैश की कमी के बीच एक कानून को लेकर देश में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ऐसा कानून ला रही है जिससे बैंक में जमा लोगों का पैसा महफूज नहीं रह पाएगा और उस पैसे पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। अफवाह में जिस कानून का जिक्र किया जा रहा है उसका नाम एफआरडीआई यानी फाइनेंस रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल है। अफवाह फैलाई जा रही है कि नया एफआरडीआई बिल आम पब्लिक के खिलाफ है। बिल से बैंकों में जमा पैसा खतरे में पड़ जाएगा। सरकार किसी भी रकम के लिए जवाबदेह नहीं होगी। सरकार बैंक को लोगों का पैसा इस्तेमाल करने का अधिकार देगी। बैंक कभी भी किसी ग्राहक का पैसा कब्जे में ले सकता है। इस बिल को लेकर पिछले साल के आखिर में भी अफवाहें उड़ी थीं। तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरे देश को सच बताया था। जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो 70 वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है, उनको एक बहुत सीमित प्रोटेक्शन है। ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस की। सरकार का आइडिया विचार ये है कि उस प्रोटेक्शन को और मजबूत किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके संबंध में जो मौजूदा स्थिति है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो प्रचार हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। कहा जा रहा है कि इस अफवाह का असर यह हुआ है कि लोग बैंकों से पैसा निकालकर अपने घरों में रखने लगे हैं और नोट बाजार के सर्कुलेशन में कम हो गए हैं। इस अफवाह का सच जानने के लिए हम वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार से भी मिले तो उन्होंने भी सच बताया। इस अफवाह का कारण क्या है मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम लोग डिपॉजिट का पैसा गवर्नमेंट लेके ये बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं किया जाता है। डिपॉजिट अलग है और ये जो रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो पैसा डाला जाता है वो अलग है। वो ओनरशिप के हिसाब से है। वो हम लोग गवर्नमेंट के साइड से या मतलब बाकी इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उनसे पैसे लेके इनको रिकैपिटलाइज किया जाता है। इसको डिपॉजिट से थोड़ी किया जाता है। ये एकदम ही अफवाह है, इसमें विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। तो साफ है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि लोग परेशान हों। हकीकत यह है कि एफआरडीआई बिल जनता के खिलाफ नहीं है। बैंक किसी का पैसा जब्त नहीं कर सकता। सरकार पर बैंक डिपॉजिट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। फिलहाल देश में एफआरडीआई कानून लागू ही नहीं है। वैसे आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब आम लोगों की जमा को किसी बैंक को जब्त करने का अधिकार दिया गया हो। यानी ये कोरी अफवाह है। अफवाह नंबर 3, क्या नोट प्रिंटिंग प्रेस में सरकार ने नोटों की छपाई बंद कर दी है? एटीएम से नोट गायब हुए तो कहा जाने लगा जब नए नोट छप नहीं रहे तो बैंक में आएंगे कहां से। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई गई कि मध्य प्रदेश के देवास की नोट प्रिंटिंग प्रेस कई महीनों से बंद है। वायरल खबर के साथ ये तस्वीरें भी पोस्ट की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि देवास की नोट प्रेस से एक अफसर ने लाखों रुपए चुरा लिए थे।
चोरी पकड़ी गई और फिर सुरक्षा में सेंध की वजह से देवास में नोटों की छपाई रोक दी गई। लेकिन वायरल खबर की पड़ताल में हमें पता चला कि देवास की नोट फैक्ट्री बंद होने की खबर पूरी तरह से अफवाह है। देवास नोट फैक्ट्री में चोरी की ये तस्वीरें करीब 3 महीने पुरानी हैं। जनवरी में बैंक नोट प्रेस देवास में वरिष्ठ निरीक्षक मनोहर वर्मा को नोट चुराते पकड़ा गया था। यह अपने जूते और जुराब में नोट छिपाकर ले जाता था। सच्चाई यह है कि देवास नोट प्रेस में इस चोरी के बाद सुरक्षा तो बढ़ाई गई, लेकिन नोटों की छपाई रोकी नहीं गई, बल्कि तेज कर दी गई है। देखिए, छपाई तो करके रखना ही चाहिए कि सडनली डिमांड जब होगा तो उसका कैसे हम लोग, तो पहले से हम लोग को प्रिंट करके रखना पड़ता है। अभी भी हम लोगों के पास काफी रिजर्व्स हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास अभी नोट नहीं है। नोट तो हम तब छापते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब डिमांड अचानक किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो हम लोग नोटों का छपाई हम लोग थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 18 अप्रैल से देवास नोट प्रेस में 24 घंटे छपाई हो रही है। ज्यादा नोट छापने के लिए 9 घंटे की तीसरी शिफ्ट शुरू की गई है। नोटबंदी के बाद दूसरा मौका है जब 24 घंटे मशीनें चलेंगी। तो सच्चाई यह है कि देश में जितने भी नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और आरबीआई उनसे अलग अलग नोटों की छपाई करवा रहा है। इसलिए यह खबर कोरी अफवाह है कि देवास का नोट प्रिंटिंग प्रेस बंद है। अफवाह नंबर 4, क्या बाजार से नोट हटा रही है सरकार? जैसे ही देश के कुछ हिस्सों में एटीएम से नोट निकलने कम हुए, एक और अफवाह उड़ने लगी। कहा जाने लगा कि कैश की किल्लत की वजह खुद सरकार है, जो कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए बाजार से पैसे वापस ले रही है। इसी वजह से कैश क्राइसिस हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि उन्हें भी पता चला है कि पैसे की होल्डिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के सबसे ज्यादा रुपए छपाए हैं और रुपए ज्यादा छपे हैं और एटीएम में नहीं है, बैंकों में नहीं है, तो आखिरकार रुपए गए कहां? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर होल्डिंग कर रहे, कोई अगर रख रहा है, रुपए को जमा कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के इशारे पे ही होल्डिंग हो रही हो और निर्दोष लोगों को परेशान किया जाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शक जाहिर कर रहे हैं कि सरकार के इशारे पर ही मार्केट से नोट हटाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश खुद कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा नोट छपवाए हैं। बहरहाल सरकार का दावा है कि नोटबंदी के दौरान जितना रुपया बाजार में था, आज उससे ज्यादा मौजूद है। नोटबंदी के वक्त 17,50,000 करोड़ रुपए मार्केट में थे। आज 18,25,000 करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है। 7,30,800 करोड़ रुपए के 2000 के नोट हैं। 8,47,850 करोड़ रुपए 500 के नोट हैं। 2,46,350 करोड़ रुपए बाकी के नोट हैं। कि देश में हम काफ़ी स्टॉक रखते हैं करेंसी नोट्स का, और वो करेंसी नोट्स, अब आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा लीजिए कि देश में कुल मिला के करेंसी सप्लाई जो है वो, आपको ध्यान होगा डिमोनेटाइजेशन जब हुआ उस समय करीब 17-17.5 लाख करोड़ थी। अभी भी देश में करीब 18 लाख करोड़ की करेंसी सप्लाई है। तो जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, उससे साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया में चल रही कैशलेस इकोनॉमी की वजह से नोट हटाने की खबरें सरासर अफवाह हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अफवाह नंबर 5, क्या चुनाव के लिए कैश की जमाखोरी? क्या चुनावी राज्यों में कैश की जमाखोरी हो रही है? क्या देश में कैश की किल्लत की वजह के तौर पर यह अफवाह तेजी से वायरल हो रही है? सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा तेज है कि चुनावी राज्यों में कैश की जमाखोरी की जा रही है, जिसकी वजह से एटीएम खाली हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की वजह से कैश का संकट पैदा हुआ है। सोशल मीडिया में इस तरह की थ्योरी चल रही है कि राजनीतिक दल अगले महीने कर्नाटक चुनाव के लिए वोट के लिए नोट का खेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैश की मांग बढ़ गई है और नतीजे के तौर पर कर्नाटक समेत कई राज्यों में नकदी का संकट खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही ये अफवाह इतनी तेजी से वायरल हो रही है कि बैंकिंग एक्सपर्ट तक इस थ्योरी पर यकीन करने लगे हैं। तो इनडायरेक्टली जो है, जो इलेक्शंस है कुछ स्टेट में, पर्टिकुलर कर्नाटक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान, तो वो भी एक उसका बहुत बड़ा रीजन है कि पैसा जो है वो जो वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार के कानों तक भी कुछ राज्यों में कैश की जमाखोरी की खबर पहुँच चुकी है।
जैसे कुछ प्रदेशों से ये बात आ रही है कि कहीं होल्डिंग की स्थिति, तो उसकी भी समीक्षा करवा रहा है। अगर वो किसी ने किया होगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे में हमने इस अफवाह का सच जानने के लिए चुनावी राज्य कर्नाटक में तमाम एटीएम की पड़ताल की। इंडिया टीवी की टीम बेंगलुरु के इन्फेंट्री रोड पर एक एटीएम पर पहुंची, ये देखने कि कैश निकल रहा है या नहीं। जो पैनिक एक तरह से यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश हुई थी कि यहाँ पर एटीएम्स में कैश बिल्कुल खत्म हो गया। आप देखिए साफ साफ तरीके से यहाँ 2000 का नोट भी निकल रहा है, 500 का नोट भी निकल रहा है, 100 के नोट भी निकल रहे हैं। ओवरऑल शहर की बात कर लें तो यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं है। सिर्फ एक एटीएम ही नहीं, बेंगलुरु के तमाम एटीएम में कैश मौजूद है। एटीएम से 100, 500 और 2000 के नोट भी निकल रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि शनिवार और रविवार को एटीएम में कैश नदारद था, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कैश की कोई समस्या नहीं है। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि चुनावी राज्य कर्नाटक में कैश की किल्लत नहीं थी, जैसा अफवाहों में उड़ाया गया। ये अफवाह झूठी साबित हुई। अफवाह नंबर 6, क्या कमीशन पर कैश की कालाबाजारी हो रही है? देश के कुछ हिस्सों में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बैंक वाले कमीशन लेकर कैश दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बैंक वाले कमीशनखोरी कर रहे हैं? इस अफवाह से पर्दा उठाना जरूरी है। इंडिया टीवी की टीम ने बैंक वालों की कमीशनखोरी की अफवाह का सच जानने के लिए शहर शहर बैंकों और एटीएम के बाहर खड़े लोगों से बात की। इस दौरान बिहार के औरंगाबाद में कैश नहीं मिलने से परेशान एक शख्स ने ऐसा ही दावा किया। सर पैसा मैनेजर जाते हैं, बोलता है कि पैसा है नहीं, और सब बढ़िया व्यापारी कमीशन में पैसा दे रहा है, मिल रहा है वही लाख 2 लाख मोटा 1000-2000 तक नहीं मिल रहा है, 1000-2000 दौड़ रहा है। सुना आपने, इस शख्स का दावा है कि बैंक वाले कारोबारियों को कमीशन लेकर मोटी रकम दे रहे हैं, लेकिन 1000-2000 की जरूरत वाले लोगों को बैंक किसी न किसी बहाने लौटा देते हैं। बैंक मैनेजर के मुताबिक इस ब्रांच को रोज जितनी रकम की जरूरत है उतनी रकम नहीं मिल रही। ऐसे में ग्राहकों को दिक्कत हो रही है। वहीं बिहार के मोतिहारी में कैश की किल्लत से जूझ रहे कुछ लोगों का दावा है कि बैंक वाले जानबूझकर लिंक फेल होने का बहाना बनाकर कैश देने से मना कर देते हैं। रोज बोलते हैं कि लिंक नहीं है, आते हैं घूम के चले जाते हैं। आज लिंक है अभी? हाँ सर, अभी तो लिंक है, तो देखिए कैसे पेमेंट कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि कई बार इंटरनेट कनेक्शन में समस्या आने की वजह से लिंक फेल हो जाता है, जिससे बैंक के कामकाज पर असर पड़ता है। ऐसे में बैंक वालों पर कमीशनखोरी का आरोप कैश नहीं मिलने से उपजी नाराजगी का नतीजा भी हो सकता है। हालांकि कई बार बैंक वालों पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगते हैं, जिस पर नजर रखना जरूरी है। अफवाह नंबर 7, क्या बिहार यूपी में बैंक और एटीएम खाली हैं? हिंदुस्तान के जिन राज्यों में कैश क्राइसिस की बात कही जा रही है, उनमें बिहार और यूपी भी शामिल है। बिहार के कई जिलों में लोगों की शिकायत है कि बैंकों और एटीएम से कैश नहीं मिल रहा। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की अफवाह तेजी से फैल रही है कि बिहार और यूपी के बैंक और एटीएम कैश से खाली हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि पूरे बिहार और यूपी के ज्यादातर हिस्सों में नकदी संकट खड़ा हो गया है। किसी भी बैंक और एटीएम में पैसा नहीं है। जगह जगह नो कैश का नोटिस लटका है और नो कैश वाली इन्हीं तस्वीरों को अफवाह फैलाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसा का बहुत है आजकल, तो पैसा कहीं किसी एटीएम में भी नहीं मिल रहा है। पूरी स्थिति में सर यही है। पूरी स्थिति क्या, पूरे बिहार, यहाँ तो दिखाया न्यूज में कि करीब से 7 राज्यों में यही स्थिति है। लेकिन क्या वाकई एटीएम खाली हैं और कैश नदारद है? इसकी पड़ताल के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर प्रशांत झा पटना के गांधी मैदान के करीब एसबीआई के एटीएम पहुंचे और हकीकत जानने की कोशिश की। आप देखेंगे कि यहाँ 500 के भी नोट निकल रहे हैं और जो छोटे रकम है वो भी निकल रहा है, जो बड़ी रकम है वो भी निकल रही है यहाँ पर। यानी ये जो एक अफवाह यहाँ पर कहा गया था कि पटना के किसी भी एटीएम में कैश नहीं है, वो आपको मैं दिखा रहा था कि यहाँ सारे एटीएम्स हैं। लोगों को देखेंगे कि लोग यहाँ पैसे निकाल रहे हैं। तो देखा आपने, पटना के बेहद व्यस्त इलाके गांधी मैदान के करीब एटीएम से पैसा निकल रहा है। यहाँ बड़े और छोटे हर किस्म के नोट मौजूद हैं। अब आपको यूपी की राजधानी लखनऊ का हाल दिखाते हैं। यहाँ कैश की किल्लत की पड़ताल के दौरान एक ऐसा शख्स मिला जिसने कहा कि वो पैसे निकालने के लिए कई एटीएम जा चुका है, लेकिन कैश नहीं मिला। लगभग 3-4 में अभी तक जा चुका हूँ, जिसमें से एक भी एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा। 20 एटीएम में गए तो उसमें मशीन ही बंद पड़ी हुई है। 3-4 दिन से लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ये सच नहीं है कि लखनऊ के किसी भी एटीएम में कैश नहीं है, क्योंकि हमारी पड़ताल के दौरान ही बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम के बाहर कैश वैन खड़ी नजर आई। इसका मतलब ये हुआ कि एटीएम में कैश डाला जा रहा है। इसमें इस समय पैसा लोड किया जा रहा है, डाला जा रहा है मशीन में।
तो आपको मिला जुला दिखेगा लखनऊ में। दरअसल कहीं कहीं कैश की किल्लत जरूर है, लेकिन इस फौरी समस्या को इतने बड़े संकट के तौर पर पेश किया गया कि नोट के लिए लोग एटीएम पहुंचने लगे। इंडिया टीवी ने कैश की किल्लत की पड़ताल के लिए देश भर में 1591 एटीएम का जायजा लिया। इनमें से 1233 एटीएम में कैश मौजूद था, यानी 77% एटीएम में कैश की किल्लत नहीं है। तो देखा आपने, देश में अफवाहों की पूरी सीरीज फैली हुई है। हमने इन अफवाहों की हकीकत की पड़ताल की, जो सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंची हैं या पहुंच रही हैं। आज आपको आपके दिमाग में घूम रहे कई सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन करेंसी की कमी को लेकर कई अफवाहें हैं जो यहीं पूरी नहीं होती हैं। उन अफवाहों को सुनकर आप हैरान परेशान जरूर हो गए होंगे। आगे हम आपको उन अफवाहों के बारे में भी बताएंगे, उनके जवाब भी आपको देंगे। अफवाह नंबर 8, क्या बैंकों एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं? देश के गिने चुने राज्यों में कैश की किल्लत की खबर इतनी तेजी से फैली कि लोग इसकी तुलना नोटबंदी से करने लगे। कैश क्राइसिस को नोटबंदी पार्ट 2 कहा जाने लगा। दावा किया जाने लगा कि नौबत नवंबर 2016 वाली हो गई है, जब 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी के बाद बैंकों के बाहर पुराने नोट जमा करने के लिए लंबी लंबी कतार थी। ऐसे में नोटबंदी पार्ट 2 की अफवाह पर यकीन करने वाले लोग दोबारा बैंकों और एटीएम की तरफ दौड़ पड़े। बिहार के छपरा में तो नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई किया गया। हालांकि अब ज्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हैं। अधिकतर एटीएम में कैश मौजूद है और पैसों की कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा है कि गुजरात में नकदी का घोर संकट पैदा हो गया है। दावा यहां तक किया जाने लगा कि कैश की किल्लत से कारोबार पर असर पड़ रहा है। लेकिन आज की ताजा खबर यह है कि सूरत हो या अहमदाबाद, कैश की कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई तकलीफ नहीं मिला एटीएम में से मिला पैसा। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि 2-3 दिन पहले कैश निकालने में दिक्कत हुई थी। दरअसल शनिवार रविवार को बैंक बंद होने की वजह से भी कैश क्राइसिस हो गया था। ऐसे में नोटबंदी जैसे हालात की अफवाह ने जोर पकड़ा और लोगों को परेशानी हुई। अफवाह नंबर 9, क्या अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की वजह से कैश की कमी हुई? अफवाह नंबर 10, क्या देश में 10 रुपए के सिक्के नहीं चल रहे? अफवाह नंबर 11, क्या पेट्रोल पंप ने कैश लेना बंद कर दिया है? अफवाह नंबर 12, क्या नकली नोट छापने वाले गैंग ने असली नोट दबा दिए? अफवाह नंबर 13, क्या बैंक एटीएम में 2000 के नोट डाल ही नहीं रहे हैं? अफवाह नंबर 14, सरकार 2000 के नोट को बंद करने वाली है। अफवाह नंबर 15, क्या कैश गायब होने के पीछे इंटरनेशनल गैंग है? आज का वायरल कैश की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक के पास कैश नहीं बचा है, नोट की छपाई आरबीआई ने बंद कर दी है, तो कोई ये अफवाह फैला रहा है कि कैश की किल्लत नोटबंदी या फिर जीएसटी का नतीजा है। ऐसा लगता है सोशल मीडिया में एक मुहिम फैलाई जा रही है, लोगों की परेशानियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कैश की किल्लत की जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसके पीछे लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है, ये पूरी हकीकत आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सोशल मीडिया में फैलाई जा रही इन अफवाहों की हकीकत क्या है। अफवाह नंबर 9, क्या अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की वजह से कैश की कमी हुई? देश के कई इलाकों में जहां लोग कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया में यह खबर वायरल है कि बैंकों में कैश की कमी की असल वजह अक्षय तृतीया का त्योहार है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इस मौके पर लोग सोने की खरीदारी करते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि लोगों ने सोना खरीदने के लिए बैंकों से इतना कैश निकाला कि बैंकों में नोटों की कमी हो गई।
इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इस दौरान शादियां भी हो रही हैं, इसलिए लोगों ने कैश निकालकर बैंकों और एटीएम को खाली कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया में ऐसे कई लोग हैं जो इन दावों को सही मान रहे हैं। तो क्या अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी की वजह से देश में कैश की कमी आई है, या फिर ये एक अफवाह है? इंडिया टीवी ने जब इन दावों की पड़ताल की तो हमें पता चला देश में कैश की कमी कुछ इलाकों में अचानक से कैश की मांग की वजह से हुई है। मतलब ये, कुछ इलाकों में लोगों ने इतना कैश बैंकों से निकाला कि किल्लत हो गई। सरकार के अधिकारियों ने कैश की कमी का क्या कारण बताया है, उसे सुनिए। इस महीने अभी पहले 12-13 दिन में ही करीब 45,000 करोड़ रुपए की डिमांड आई और उसको भी सप्लाई किया गया है। तो पहला मैं आपको ये बात कहना चाहता था कि अभी जो सिचुएशन है देश में, वो ये बता रही है कि देश में अनयूजुअली हाई डिमांड है करेंसी की। सरकार ये तो मान रही है कि अचानक कैश की निकासी से ये समस्या पैदा हुई है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ अक्षय तृतीया है, ये कहना सही नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि अक्षय तृतीया या शादियों की वजह से ये क्राइसिस और ज्यादा गहरा हो गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अफवाह नंबर 10, क्या देश में 10 रुपए के सिक्के नहीं चल रहे? कैश क्राइसिस से सबसे ज्यादा हड़कंप जिन राज्यों में मचा, उनमें बिहार भी शामिल है। बिहार के कई जिलों में एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। तरह तरह की अफवाहों के बीच सोशल मीडिया में एक और खबर बहुत तेजी से वायरल हुई, जो कि नोटों से नहीं बल्कि सिक्के से जुड़ी है। वायरल खबर में दावा किया जाने लगा कि बिहार में 10 रुपए के सिक्के नहीं चल रहे हैं। ये खबर अपने आप में हैरान करने वाली थी कि बिहार में 10 रुपए के सिक्के नहीं लिए जा रहे। ये भी दावा किया जा रहा है कि 10 रुपए के कुल 14 तरह के सिक्के हैं, लेकिन कोई भी सिक्का बाजार में नहीं चलता। आरबीआई 10 रुपए के कुल 14 तरह के सिक्के जारी करता है। आप देख सकते हैं, ये वही सिक्के हैं जो अलग अलग हैं। ये सभी सिक्के अलग अलग मौकों और अहम लोगों के ऊपर जारी किए गए हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जारी किया गया है, तो कोई माता वैष्णो देवी के नाम पर है। किसी सिक्के पर भारतीय संसद का चिन्ह है, तो किसी पर अशोक स्तंभ और शेर का चिन्ह मौजूद है। किसी सिक्के पर वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का फोटो है। यहाँ पर दुकानदार यहाँ सामने में मौजूद हैं और उनके टेबल पे भी आप देख सकते होंगे कि जो 10-10 के सिक्के यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। आपको बता दें कि उन 14 तरीकों के सिक्कों में अलग अलग तरीके के ये सिक्के आप देख भी सकते हैं, जिसमें जो एम्बलम है ये बीच में बना हुआ है और यहाँ सूर्य के जो किरणें हैं ये साइड में बनी हुई है। वहाँ पर ये रिजर्व बैंक का जो मार्क है वो पीछे लगा हुआ है। वहीं गांधी जी का आप चेहरा यहाँ देख सकते हैं। अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर इसमें लगी हुई है, उनका चित्र लगा हुआ है। ये 10 के सिक्के, तो इस तरीके के जो सिक्के हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें से ये सिक्के आप देख सकते हैं 14 तरीके के टोटल सिक्के हैं। इसी तरह के अलग अलग सिक्के पूरे भारत में मौजूद हैं, लेकिन कई जगह इन सिक्कों को नकली बताकर दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर प्रशांत झा पटना के बाजारों में निकले। उनके हाथ में 10 रुपए के सिक्के थे और मकसद था उस अफवाह का सच जानना कि वाकई क्या यहाँ 10 रुपए के सिक्के नहीं चलते। मेरे हाथ में ये सिक्के हैं, ये 10-10 रुपए के सिक्के हैं और इसके बारे में ये कहा जाता है कि पटना के बाज़ार में ये सिक्के नहीं लिए जाते हैं। इसका हम वायरल टेस्ट कर रहे हैं। क्या ये सिक्के पटना आप लोग नहीं लेते हैं पटना में? हम लोग एकदम लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जैसे हम तो सब कस्टमर से 1 का, 5 का, 10 का सारे के सारे सिक्के लेते हैं। अब कस्टमर सामान लेते हैं तो वो पैसा ही दे रहे हैं ना, भारत सरकार का पैसा है, पैसे हम लोग सब लेते हैं। लेकिन दिक्कत हम लोग के साथ ये होती है, जैसे आज की डेट में मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये के सिक्के हो गए। हम लोग जब बैंक लेकर के जाते हैं तो बैंक वाले लेने से आनाकानी करते हैं। वो बोलते हैं कि हम सिक्के नहीं लेंगे। लेकिन सिर्फ एक शख्स से बात करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था, लिहाजा एक स्टेशनरी शॉप पर रिपोर्टर पहुंचे। हमारे हाथ में ये 5 तरह के सिक्के हैं, जो 10 के सिक्के हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सिक्के नहीं चलते हैं। हम अब एक स्टेशनरी की दुकान में आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि हमारे हाथ में जो ये सिक्के हैं, ये सिक्के आप लोग लेते हैं कि नहीं? ये सिक्के हम लोग तो लेते हैं ग्राहक से, बाकी बैंक ये सिक्का नहीं लेती है। बैंक बोलती है कि 10 का या 1 का या 2 का कॉइन सिक्का नहीं लेती है, बहुत दिक्कत करती है लेने में। इस बीच एक और दुकान पर पहुंचकर हमारी टीम ने 10 रुपए के सिक्कों के बारे में उड़ रही अफवाह का सच पूछा, तो क्या मालूम हुआ, सुनिए। 10 रुपए का सिक्का चलता है या नहीं, इसका एक वायरल टेस्ट हम और कर रहे हैं। एक दुकान में आए हैं, हम इस दुकानदार से बताते हैं कि ये जो सिक्के हैं ये आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं।
ये चल रहा है सर, लेकिन बहुत सारे सिक्के ऐसे भी हैं जो कस्टमर जो है सो लेने से मना कर रहे हैं और उनसे हम लोग बहुत लोग झगड़ा भी कर रहे हैं कि आपको ये सिक्का लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो दुकानदार हैं, हम लोग तो मजबूर हैं सिक्का लेने पे, लेकिन हम लोग तो ले रहे हैं। जब सिक्का ले लेते हैं तो बहुत सारे इकट्ठा हो जा रहे हैं सिक्का, और उसको जब हम लोग होलसेलर में लेके जाते हैं तो वो एक्सेप्ट करने से मना करते हैं सर। वो क्या कहता है? वो कहता है सर कि सिक्का नहीं चलेगा, सामान लेना है लो, नहीं तो मत लो। अफवाह नंबर 11, क्या पेट्रोल पंप ने कैश लेना बंद कर दिया है? देश के कई राज्यों, कई शहरों में कैश की किल्लत है। सैकड़ों एटीएम नोट से सूखे हैं। एटीएम के बाहर नो कैश का बोर्ड लगा है, लोगों को नोट नहीं मिल रहे, इसलिए वो परेशान है। आधे हिंदुस्तान में कैश बंदी वाली दिक्कत आई है और इसी के साथ सोशल मीडिया में दावों की तादाद में भी अचानक उछाल आ गया। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक खबर वायरल है जिससे आम लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल पंप पर कैश लेना बंद कर दिया गया है। वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि पेट्रोल पंप पर अब कार्ड से पेट्रोल और डीजल मिल सकेंगे। ये खबर वायरल हुई तो लाखों लोग परेशान हो उठे। सवाल ये उठे कि आखिर इस वायरल खबर में कितनी सच्चाई है? क्या कैश बंदी के इस दौर में वाकई पेट्रोल पंप्स ने कैश लेना बंद कर दिया है? वायरल खबर का सच जानने के लिए इंडिया टीवी ने बड़ी पड़ताल की। इंडिया टीवी रिपोर्टर देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर गए ताकि पेट्रोल पंप पर कैश बंदी का सच सामने आ सके। इंडिया टीवी रिपोर्टर सबसे पहले दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पहुंचे। यहां कैश बंदी की हकीकत क्या है, आप खुद देखिए। जब पेट्रोल अभी भराया, आपने कितने रुपए का पेट्रोल भराया? मैंने 1410 का। कैश में दिया आपने या कार्ड दिया? अभी नहीं, कैश में कैश दिया। क्या ऐसी खबरें आ रही कि कैश पेट्रोल पंप्स नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगा आपको, या कैश ले रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे? नहीं, कैश ले रहे हैं। मेरे को तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कैश देने में। अभी यहाँ पर आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने 1000 का पेट्रोल डलवाया। आपने क्या पैसा कैश में दिया या कार्ड? कैश में पेमेंट दिया। हमने देश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ताल करने का फैसला किया। दिल्ली के बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पेट्रोल पंप्स पर भी पहुंचे। तो पैसा आप कैश, मतलब कैश से आपने पेमेंट? हाँ, कैश से पेमेंट। आपने अभी पेमेंट कैसे किया? कैश में। पहले से पैसा था पास? जी। मुंबई में भी ये खबर झूठी साबित हुई। इसके बाद हमने भोपाल के पेट्रोल पंप का जायजा लिया। कहीं आपको ऐसा लगा कहीं पेट्रोल पंप पे कि कैश नहीं ले रहे हैं, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं? पेट्रोल पंप पे बताया जा रहा था कि वो कैश नहीं ले रहे हैं, कार्ड से ले रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई शहरों में हमारी पड़ताल के दौरान ये साफ हो गया कि पेट्रोल पंप पर पहले की तरह ही कैश के साथ साथ कार्ड भी लिए जा रहे हैं। लिहाजा हमारी पड़ताल में ये वायरल खबर पूरी तरह से झूठ साबित हुई। अफवाह नंबर 12, क्या नकली नोट छापने वाले गैंग ने असली नोट दबा दिए? देश के कई हिस्सों में कैश की किल्लत के बीच कई अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। इन्हीं दावों में से एक दावा यह है कि इस वक्त शहर शहर नकली नोटों के नटवरलाल एक्टिव हैं। दावा किया जा रहा है कि जाली नोटों के जालसाजों ने ही असली नोट दबा दिए हैं। यही वजह है कि आधे हिंदुस्तान के एटीएम खाली हो गए हैं। इस अफवाह को उस वक्त और भी बल मिल गया जब यह तस्वीर देश के सामने आई। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस ने 7 करोड़ के नकली नोट जब्त किए। 500 और 2000 के नोटों की ये गड्डियां देखने में एकदम असली लग रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये जाली नोट हैं। पुलिस ने 7 करोड़ के जाली नोटों के साथ अजीत कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बेलगावी में पीडब्ल्यूडी विभाग की खंडहर हो चुकी एक इमारत में नकली नोट छापने का काला धंधा चल रहा था। नकली नोटों के नटवरलाल स्कैनिंग और कलर प्रिंटिंग के जरिए नकली नोट तैयार कर रहे थे। खुफिया खबर पर पुलिस ने दबिश दी तो जाली करेंसी के काले कारोबार का खुलासा हो गया। कर्नाटक में नकली नोटों का यह मामला उस वक्त सामने आया जब देश के कई हिस्सों में नोटों की किल्लत है। ये तस्वीर सामने आई तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि नकली नोटों के नटवरलाल असली नोट अपने पास दबा रहे हैं और उसके बदले नकली नोट छापकर मार्केट में उतारे जा रहे हैं। इस वायरल खबर का सच जानने के लिए इंडिया टीवी ने बड़ी पड़ताल की। हमने आला अफसरों से बात की, लेकिन इस वायरल खबर को किसी ने सही नहीं बताया। मतलब साफ है, इस खबर का सच से कोई सरोकार नहीं है। अफवाह नंबर 13, क्या बैंक एटीएम में 2000 के नोट डाल ही नहीं रहे? सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने ही 2000 के नोटों की सप्लाई कम कर दी है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 2000 के नोटों की कमी की वजह से ही कैश किल्लत हुई है।
जहां एटीएम से सिर्फ छोटे नोट ही मिल रहे हैं। कुछ लोगों का दावा यह है कि बैंकों ने एटीएम में 2000 रुपए डालना ही बंद कर दिया है, इसलिए 2000 के नोटों की कमी हो गई है। इंडिया टीवी ने जब इस दावे की तहकीकात की तो पता चला कि एक तो बैंकों के पास 2000 के नोट कम आ रहे हैं और यही वजह है कि एटीएम में 2000 के नोटों की सप्लाई कम है। इतना ही नहीं, हर एटीएम का 45% हिस्सा सिर्फ 2000 के नोटों के लिए होता है। मतलब ये हर एटीएम में 2000 के नोटों के लिए ज्यादा जगह होती है। अब जब 2000 के नोट नहीं है तो बैंक को 500 और इससे छोटे नोटों से भरना पड़ रहा है, जिसकी संख्या तो ज्यादा होती है लेकिन वैल्यू कम। इस वजह से एटीएम जल्दी खाली हो जाते हैं, नो कैश का साइन लग जाता है। यही वजह है कि 2000 के नोटों की कमी की वजह से कैश की किल्लत हो रही है। 2000 के नोटों के नहीं होने की वजह से और क्या दिक्कतें होती हैं, ये आप देखिए। क्योंकि इसमें 2000 के नोट नहीं है, इसलिए 10,000 रुपया एक बार में नहीं निकल रहा है। अब हम 4000 रुपये निकालते हैं। अब देखिए, अब ये निकल रहा है क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि 2000 रुपये, क्योंकि गड्डी नहीं है इसमें। और ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है 2000, अगर हम 10,000 रुपये निकालते हैं तो 2000 में वो सिर्फ 5 नोट होंगे। अब इसमें 100 के नोट निकल रहे हैं और ये जगह बहुत कम है, तो इसलिए 10,000 के नोट अगर 100 की गड्डी निकलेगी तो यहाँ से निकल नहीं पाएगी। इसलिए बैंक एक बार में 10,000 रुपये नहीं दे रहा, यानी इस मशीन में 2000 रुपये नहीं है। और हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इसमें 5000 रुपये निकालने की, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इस मशीन में 2000 की जगह 100 के नोट निकल रहे हैं। मतलब ये बात गलत है कि बैंक एटीएम में 2000 के नोट नहीं डाल रहे। हकीकत यह है कि 2000 के नोटों की कमी है और 2000 के नोटों के नहीं होने की वजह से कैश की समस्या बढ़ रही है। अफवाह नंबर 14, सरकार 2000 के नोट को बंद करने वाली है। सोशल मीडिया में यह खबर तेजी से फैल रही है कि सरकार 2000 के नोट को बंद करने वाली है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया है। ऐसा दावा करने वाले कई दलीलें देते हैं। पहली बात यह है कि 2000 के नोटों की जमाखोरी शुरू हो गई है। सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए सरकार ने 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया है। इस दावे के साथ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। यही वजह है कि सरकार 2000 के नोटों की सप्लाई नहीं कर रही है। इंडिया टीवी ने जब इन दावों की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि 2000 के नोटों में भारी कमी आई है। सरकार भी इस बात को मानती है कि 2000 नोटों की जमाखोरी हो रही है। इतना ही नहीं, 2000 के नोटों के गायब होने के कारणों की छानबीन भी कर रही है। 2000 के नोट सिस्टम में जितने होने चाहिए, ये 7 लाख करोड़ का नंबर बहुत बड़ा है। इसकी सप्लाई इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं महसूस होती एंड देयरफॉर 2000 के नोट्स हम और कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट 2000 के नोट सिस्टम में आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। अफवाह नंबर 15, क्या कैश गायब करने के पीछे इंटरनेशनल गैंग है? ऐसी भी अफवाह फैल रही है कि कैश की कमी के पीछे इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा है, जिससे एटीएम और बैंकों तक नोट नहीं पहुंच पा रहे। इसी इंटरनेशनल गैंग की वजह से ही मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा। इसलिए बैंक से लेकर एटीएम तक नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया में भी कैश गायब होने के पीछे इंटरनेशनल गैंग के होने की अफवाह जंगल की आग की तरह फैल रही है और इस अफवाह को बल दिया यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव से एक कार्यक्रम के दौरान कैश की कमी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तुरंत इसे इंटरनेशनल साजिश करार दे दिया। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अंतर्राष्ट्रीय साजिश है इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसलिए लगती है क्योंकि बीजेपी के लोगों ने जो कागज आना था विदेश से वो भी कागज बहुत मंगा लिया, प्रिंटिंग मशीन भी विदेश से बहुत बड़ी मंगा ली, अच्छी खासी मंगा ली। जो उसके अंदर स्याही इस्तेमाल होती है, जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बड़े कलरफुल रुपए बनाए हैं बीजेपी के लोगों ने, तो ये भी बहुत विदेश से मंगवाया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई साजिश होगी। अखिलेश यादव ने कैश की कमी को अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो कह दिया, लेकिन इसके लिए जो तर्क दिए वो नोट की छपाई वाले कागजों का बहुत ज्यादा मंगवाना, नोट छापने वाली प्रिंटिंग मशीन का ज्यादा तादाद में आयात करना और नोट छापने वाली स्याही का ज्यादा पैमाने पर आयात करना बताया।
अखिलेश यादव ने कैश गायब होने के पीछे इंटरनेशनल साजिश का जो तर्क दिया वो समझ से परे है, क्योंकि जब ज्यादा तादाद में नोट छपने वाले कागज, प्रिंटिंग मशीन और स्याही मंगाई गई तो नोटों की कमी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया में पिछले कई दिनों से कैश की किल्लत को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अलग अलग दलीलों और डाटा देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में नोटबंदी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, कैश की किल्लत की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि देश के कई इलाकों में कैश की किल्लत है, लेकिन इन हालातों की तुलना नोटबंदी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि नोटबंदी के दौरान एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी, जबकि इस बार एटीएम के बाहर इस तरह की लंबी लाइनें नहीं हैं। इंडिया टीवी की पड़ताल में यह साबित हुआ कि कैश की किल्लत इसलिए हुई है क्योंकि देश में अचानक से कैश की निकासी में तेजी आई है, जिसकी वजह से कैश का यह संकट पैदा हुआ है। लेकिन सरकार के मुताबिक देश में कैश की कोई कमी नहीं है और जल्दी ही इस समस्या को निपटा लिया जाएगा। किन वजह से कैश की किल्लत हुई है, 2000 के नोटों की जमाखोरी कौन कर रहा है और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच सरकार कर रही है और सरकार की जांच रिपोर्ट से ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया में कैश की किल्लत को लेकर लोगों को एक बार फिर से अफवाह फैलाने का मौका मिल गया है।